सिर्फ आंसर ही नहीं बताती हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन कहाँ से आया था, किस बुक से पढ़ना है आपको और कैसे पढ़ना है, वो सब आपको मैं इसी वीडियो में बताती हूँ। पूरा आर वाई यहाँ से उठाया, आर वाई यहाँ पर रख दिया, तो ये क्रॉस में जा रहा है। देखो एफ ई यहाँ से उठाया और एफ ई यहाँ रख दिया, तो ये क्रॉस में जा रहा है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इजी कब तक होते हैं, जब हमें समझ में आ जाए। जब तक ये हमें समझ में आ नहीं जाते ना, तो ये बहुत टफ, मतलब सबसे ज़्यादा टफ यही क्वेश्चन लगते हैं। आप इसके लिए एक जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे करती थी इसको। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं 3 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ बीए ऑनर्स 2019 के, ठीक है। तो हमने 3 पार्ट में कवर कर चुके थे। 65 क्वेश्चंस हमने कवर कर चुके थे, और मैं सिर्फ आंसर ही नहीं बताती हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन कहाँ से आया था, किस बुक से पढ़ना है आपको और कैसे पढ़ना है, वो सब आपको मैं इसी वीडियो में बताती हूँ। अगर आपने वो 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो के लिंक दे दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या क्या कवर कर चुके थे, हमने इंग्लिश पूरी मैंने बता दी थी आपको कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने 2018, 2017, ठीक है, 2023, 2022, तो ये मैंने सारे कवर कर चुकी हूँ मैं पेपर्स, ठीक है, बीए ऑनर्स AMU की एंट्रेंस की, ठीक है। तो आप उनको जाके भी देख लीजिएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। उसके अलावा मैंने BA LLB का भी एक पेपर सॉल्व किया है। अगर आपको BA LLB की भी और पेपर चाहिए, या BA ऑनर्स या BA LLB से रिलेटेड आपको मटेरियल चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँ। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे जो है 66। तो आज हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके बाद में जो आएगी अलीगढ़ मूवमेंट है थोड़ा सा, तो वो देख लेंगे। तो फटाफट हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 66 आपका क्वेश्चन है ACFJO, तो डैश की जगह पे क्या आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए बताया था कि आपको इन वाले क्वेश्चंस में क्या करना है। सबसे पहले तो आप जैसे कि अल्फ़ाबेट दे रखे हैं ना, तो आप अल्फ़ाबेट में क्या करेंगे, 1 जैसे ए जो है वो किस नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, ठीक है। तो जैसे कि 1 नंबर पे आता है ए, तो इसके नीचे क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे, ठीक है। सी जो आता है वो तीसरे नंबर पे आता है, तो सी जो है सी के नीचे 3 लिख लेंगे। ऐसे ही एफ के नीचे 6 लिख लेंगे, जे के नीचे 10 और ओ के नीचे 15 लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद में आप ये देख सकते हैं कि इनके बीच में कितना गैप आ रहा है, ठीक है। ये माइनस में जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, ये स्क्वायर में जा रहा है, स्क्वायर रूट में जा रहा है। तो आपको बस सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस इतना ही लॉजिक लगाना है। अब जैसे कि 1, 3 और 6, 10, तो इसमें कितना गैप होता जा रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको देख लेना, जैसे कि 1, 3, 6, 10, 15। तो अब आप ये देखो, यहाँ पर 2 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, यहाँ पर 4 बढ़ा, यहाँ पर 5 बढ़ा। तो अब कितना देखो, सीक्वेंस देखो, एक बढ़ता हुआ चल रहा है, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5, अब क्या आएगा 6, ठीक है। 15 + 6 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो 21 नंबर पे क्या आता है अल्फ़ाबेट में। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। तो 21 नंबर पे क्या आता है यू, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक। उसके बाद में 67 क्वेश्चन पे चलते हैं। 7, 3, 10, 6, तो इस तरीके से आपको ये देखना होता है, मतलब इनमें कोई भी सीक्वेंस बन सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8, ठीक है, बी। उसके बाद में हम चलते हैं 68 पे। इन अ सर्टेन लैंग्वेज फरवरी इज कोडेड एज ये, ठीक है। तो ये फरवरी को हमने ऐसे लिखा है कोड में, देन विच वुड बी रिटन एज, तो इनमें से कौन सा जो मंथ का नेम है उसको कोड हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वही करना है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, फरवरी लिख लो, ठीक है। फरवरी लिखने के बाद में जब आपने फरवरी लिख लिया और जो कोड दे रखा है वो लिख लो, ठीक है। जैसे कि फरवरी का कोड दे रखा है RYUABR, ठीक है, BR और FE। तो अब ये देखो कि कैसे, अब ये देखो पूरा RY यहाँ से उठाया और RY यहाँ पर रख दिया, तो ये क्रॉस में जा रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको लोगों को। यहाँ से ये देखो FE यहाँ से उठाया और FE यहाँ रख दिया, तो ये क्रॉस में जा रहा है।
ठीक है, समझ में आया इतना। उसके बाद में ये बी आर उठाया, बी आर यहाँ से उठाया और बी आर यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है, क्रॉस में चल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोडिंग डिकोडिंग वाले कैसे करके करने हैं। समझ आ गया ना? नहीं आया हो तो मुझे बता देना, मैं फिर से और जो वीडियोस बनाऊंगी आगे ना, और उसमें और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अभी यहाँ पर आई थिंक कलर की वजह से अच्छे से हो सकता है कि दिखता नहीं हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं रीजनिंग की अलग से भी वीडियो बना दूँगी अगर आपको अच्छे से समझ में आता हो तो। जैसे फरवरी में जो सीक्वेंस फॉलो कर रहा था ना, वही नवंबर के लिए भी सीक्वेंस फॉलो करेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये देखो नवंबर है, जैसे एन ओ लास्ट में, जो लास्ट में आए थे ना 2 डिजिट, वही क्या आएंगे, फर्स्ट में आएंगे 2 डिजिट। तो यानी कि एन ओ लास्ट में, तो यानी कि फर्स्ट में एन ओ, यानी कि नवंबर वाला इसका आंसर होगा। समझ में आ गई ना इतनी बात? मैं ज़्यादा देर तक एक ही चीज़ को रिपीट करते रहूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नवंबर, ठीक। 69 पे देख लेते हैं एक बार। फैमिली हैज़ अ मैन, हिज वाइफ, देयर 4 सन एंड देयर वाइफ, द फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो हैज़ 3 सन, 1 डॉटर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल मेम्बर इन द होल फैमिली, ठीक है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। रिलेशन बताने होते हैं इसमें, या कभी कभी पूछ लेता है कि टोटल मेम्बर्स, या इसमें और इसमें क्या रिलेशन है वो बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इजी कब तक होते हैं, जब हमें समझ में आ जाए। जब तक ये हमें समझ में आ नहीं जाते ना, तो ये बहुत टफ, मतलब सबसे ज़्यादा टफ यही क्वेश्चन लगते हैं। प्लस इसमें पूरा पैराग्राफ दे रखा होता है, उसको पढ़ना होता है, उसमें भी हमारा टाइम जाता है, ठीक है। तो आप इसके लिए एक जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे करती थी इसको। मैं क्या करती थी, जैसे ही मैंने इसकी पहली लाइन पढ़ी, द फैमिली हैज़ अ मैन, तो मैन यहाँ पर मैंने बना लिया कि मैन है इसमें, उसकी एक वाइफ है। अब देखो जो जो जनरेशन चलती रहेगी, जो मैन है और उसकी वाइफ है वो दोनों एक ही जनरेशन में उनका बर्थ हुआ होगा, राइट। तो जो जो एक ही जनरेशन के है ना, उनको एक ही लाइन में चलाना है। मैं ऐसे करती थी, बाकी जैसे आपको ठीक लगे वो कर लो, और आपको कठिन लगता है तो आप ये वाला फॉलो एक बार मेथड करके देखो, बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे कि वाइफ है तो इसकी ये क्या है, वाइफ, ठीक है। इसकी ये वाइफ है। उसके बाद में यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। देयर 4 सन्स एंड देयर वाइफ्स। अब इसके जो हैं 4 बेटे हैं, तो 4 बेटे हैं तो आप क्या करोगे, एक ही सीक्वेंस में बनाएंगे चारों को, ठीक है। 4 जो हो गए वो सन हो गए, ठीक है। 4 सन हो गए इसके। उसके बाद में क्या, फाउंड टोटल मेल मेंबर्स, हमें तो वाइफ से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, इधर पे हम क्या करेंगे, मेल मेल देख लो। तो यहाँ पर द फैमिली ऑफ एवरी सन हैज़ ऑल्सो 3 सन, ठीक है। हर उसके तो 3 सन है। देखो एक मैन था, मैन के 4 बेटे थे, और हर सन के 3 सन्स हैं, ठीक है। हर उसके बेटे के तीन बेटे हैं, ठीक है। हर बेटे के 3 बेटे हैं। एंड 1 डॉटर, तो डॉटर को तो छोड़ दो क्योंकि डॉटर यहाँ हमें गिनना ही नहीं है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन द होल फैमिली। तो आप क्या करेंगे, पहले मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये 4 है ना, 1 2 4 सन थे ना। अब देखो हर बेटे के, अब जैसे ये है, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 जो है उस मेन के बेटे हो गए, और +3 इनके क्या है, इनके भी जो बच्चे हैं वो 3 हैं सबके, ठीक है। मतलब 3 लड़के, हम यहाँ डॉटर को गिन ही नहीं रहे हैं, वैसे एक डॉटर भी है इनकी, बट यहाँ पर हमें सिर्फ मेल बताने हैं तो हम गिन ही नहीं रहे हैं डॉटर को, ठीक है। तो 3 + 1 कितने हो गए, 4, 3 + 1 कितने हो गए, 4 4 और 4, तो 4 और 4 8, 4 12, 4 16। अब एक चीज़ ये देखो, जो 16 तो हमारे ये हो गए, ठीक है, 16 हमारे ये हो गए, प्लस उन सन का जो था एक पापा भी था, एक फादर था, तो 16 + 1 कितने हो गए, 17। इसका जो आंसर होगा 17। अब देखो मैंने आपको कितने आसान तरीके से बता दिया है ना, लेकिन हो सकता है कि समझ में नहीं आया। एक बार मैं और बताती हूँ। इसमें सिर्फ इतना कह रहा है कि एक फादर है, उसके 4 बेटे हैं, तो 4 ये बेटे हो गए, ठीक है, 1 2 3 4, 4 बेटों के 3 सन हैं, तो 1 प्लस ये कितना है, 1 + 3 4, 1 + 3 4, 1 + 3 4 और 1 + 3 4, इस तरीके से इनकी फैमिली है। तो ये कितना हो गया, 4 4 4 4, ठीक है। तो 4 + 4 8,
4 12 और 4 16 और प्लस इन चारों बेटों का एक पापा भी था तो फादर भी था, तो 17 हो गए ये टोटल। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद चलते हैं, आंसर इसका होगा D 17। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ताकि मैंने इतने डिटेल में शायद कभी समझाया हो तो मैं इसमें अच्छे से डिटेल में समझा दूंगी। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो अब इनमें ये देख लो सीक्वेंस कौन सा फॉलो हो रहा है। ये मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता रखा है, इसलिए मैं चाहती हूँ ये आप खुद कर लें। ठीक है, अब एक बार मैं छोटा सा थोड़ा सा बता देती हूँ, बिल्कुल हिंट दे देती हूँ कि करना क्या है। अब ये देख लेना कि जो ए है तो बी, ए में और बी में कितने शब्द का अंतर आ रहा है, प्योर हिंदी में इसको ऐसे बोलेंगे। ठीक है, कितने लेटर्स का, कितने डिजिट का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस आ रहा है। अब दूसरी चीज़ ये देख लो, टी और वी में कितने लेटर्स का डिफरेंस आ रहा है। तीसरा ये देख लो, एम और पी में कितने लेटर्स का डिफरेंस आ रहा है, ए और ई में और एम और आर में। ठीक है, तो इस तरीके से सीक्वेंस में चलते रहना। इस तरीके से जितना एम और आर में डिफरेंस आ रहा है उतना पी और जो भी लेटर आएगा उसमें डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, उतने ही डिजिट का, तभी ये उसका आंसर हो जाएगा। तो 70 का जो आंसर होगा वो होगा बी। समझ में आ गई बात, क्योंकि यहाँ से आप सबसे लास्ट वाले से ही देख लो, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला कि जो ए है तो ए की जगह पे बी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम है वो एम की जगह पर क्या आएगा, एन आएगा। तो एन देख लो किस में है, तो एन इसी वाले में है। एक ही आपका देखने से सिर्फ ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 71 पे। 71 कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 0 1 1 2 4 7 13 24। ठीक है, तो अब ये देख लो, इसमें कई तरीके से मेथड्स फॉलो करते हैं। आप देख सकते हो, कभी कभी होता है डिफरेंस, कभी कभी प्लस, कभी स्क्वायर रूट, कभी स्क्वायर, कभी मल्टीप्लिकेशन, कभी डिवीज़न, तो इस तरीके के फॉलो करते हैं। बट इसमें हम देख लेते हैं कि क्या फॉलो कर रहा है। जैसे कि हम लगा के देखते हैं, अभी हमें खुद नहीं पता क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, जैसे कि 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 + 1 4 हो गया, 4 + 2 6 और +1 कितना हो गया 7। ठीक है, 7 + 4 11 और 11 + 2 3। यानी कि हमें इसे ये समझ में आया कि जो 3 नंबर हैं, मतलब जैसे कि हमने यहाँ पहले 3 ऐड किए, 0 1 1 तो कितना आया 2। ठीक है, फिर हमने 2 1 1 मतलब 4 ऐड किए, सॉरी 2 1 1 3 ऐड किए तो क्या आ गया 4 आ गया। उसके बाद हमने 4 2 1 ऐड किया तो 7 आ गया। इस तरीके से ही हमने 7 4 2 ऐड किया तो 13 आ गया। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए और सीक्वेंस को लगाते जाइए, तो ये यही सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो 71 का जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक, उसके बाद में चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर पी क्यू आर रियल नंबर्स स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो इस तरीके से होते हैं वो दे रखे होते हैं, और ये रैशनल इरेशनल नंबर तो आप जानते होंगे, जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल एंड रैशनल नंबर दोनों को ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लगा के देख लीजिएगा कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, तो 72 का जो आंसर होगा, मैं इसका आंसर बता देती हूँ, वो है सी। ठीक, उसके बाद में चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर दर्शाते और नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। ठीक है, 73 पे चलते हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, डायरेक्शन वाले डिस्टेंस वाले, तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, फटाफट से हो जाते हैं। जैसे कि मैंने जैसे पहले बताया था ना, जैसा जैसा वो करते रहे वैसा वैसा आप, जैसा जैसा वो क्वेश्चन में डायरेक्ट करते रहे वैसा वैसा आप करते रहो। इससे क्या होगा, आपको ऐसा नहीं होगा कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। ठीक है, तो जैसे इसने कहा कि राणा ट्रेवल्स 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ, तो पहले तो डायरेक्शन बना लो सबसे पहले, जहाँ पर भी बैठे हो। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था, बट आई डोंट नो कि आप ध्यान क्यों नहीं देते हो। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन बना लो, जहाँ पर भी बैठे हो, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो बैठ के, या फिर एंट्रेंस हॉल में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, जैसे भी बैठे हो अपने तरफ डायरेक्शन बना लो, और अपने सामने वाली पोजीशन को मान लो नॉर्थ और अपने तरफ वाली को मान लो साउथ। ठीक है, ये मैंने बताया था पहले भी। अब जैसे जैसे इन्हें बताया कि राणा ट्रेवल 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ, तो राणा को यहाँ ये जो है सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर से नॉर्थ की तरफ चला दो राणा को 10 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में टर्न लेफ़्ट एंड ट्रैवल 4 किलोमीटर। अब लेफ़्ट चलेगी। ठीक है, तो लेफ़्ट जो चलेगी वो यहाँ चलेगी। ठीक है, और कितना चलेगी 4 किलोमीटर।
इसी तरीके से फिर उसने टर्न किया राइट, तो जैसा जैसा ये आपको बताते रहे वैसा वैसा आप उसको टर्न करते रहना। और टर्न करने के बाद में जहाँ वो फाइनल पॉइंट जहाँ वो खड़ी होगी ना, जो भी ये पूछे, जैसे इसने पूछा है हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो कितनी फार है, तो वहाँ से वहाँ तक की, सेंटर से वहाँ तक की डिस्टेंस नाप लेना, ठीक है, कि इसकी डिस्टेंस कितनी बैठ रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 73 का ए, 15 किलोमीटर। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन ले लो 74 वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, अनुराधा वॉक कर रही है 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड, ऐसे ही इसको नॉर्थवर्ड में घुमाओ, फिर उसको टर्न करा दो लेफ़्ट, फिर इसको टर्न करा दो लेफ़्ट, फिर 3 किलोमीटर घुमाने के बाद फिर राइट टर्न करा दो, और जहाँ पर भी वो उसकी डायरेक्शन हो वो बता दो कि किस डायरेक्शन में वो चल रही है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में आंसर को एक्सप्लेन कर दिया है। तो 74 का जो आंसर होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 75। If a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of the children is reduced by 4? ठीक है, तो इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन की मेरे साथ प्रैक्टिस करना है या और भी क्वेश्चंस की आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और इसके अलावा मुझे पता है कि मैं डेली बेसिस पे कंटेंट नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है आप खुद देख सकते हो कि मैंने सिर्फ इसमें 10 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, सिर्फ रीजनिंग हमने की है, और आप देख सकते हो कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। तो इसलिए मैं आगे के क्वेश्चन अभी छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आऊँगी, और उसमें हम सारा जितना भी इंडो इस्लामिक वाला पार्ट और अलीगढ़ मूवमेंट बचा है वो सारे हम क्वेश्चंस पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो भी 25 क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको डेली बेसिस पे कंटेंट चाहिए तो आप हमारा क्या कर सकते हैं, ग्रुप 5 सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और उसकी पूरी डिटेल जानने के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैं हर वीडियो में उसका जिक्र करती हूँ, और डिटेल में मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है उसके बारे में कि हम कैसे कैसे उसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी से सोचो और जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, ज़्यादा देर करेंगे तो फिर टाइम हमारे पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।